ईद मिलादुन नबी जुलूस कमेटी सेंट्रल जुलूस कमेटी उसके जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मौजू है वो ये है कि 42 साल इस कमेटी के जरिए उमरा कौसा में ईद मिलादुन नबी का जुलूस शानदार तरीके से उठाया गया है। जो हमारे मरहूम हारून अशरफी साहब ने इसकी इब्तिदा की, माशाल्लाह से आज उनके ख़ानदान और तमाम लोगों ने मिलकर एक इत्तेहाद के माहौल में ये जुलूस का को एक शक्ल दिया है, जिसमें तमाम मजहब के लोग, तमाम फिरके के लोग इसमें शिरकत करते हैं। और आज जो है इस जुलूस के अंदर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह यह है कि कुछ मौजू पर इख्तिलाफात न हो आगे जाकर, और कुछ कानून के जो तौर तरीके हैं उसको हम लोगों को इस जुलूस में उसको लागू करना है। और लागू करने के लिए हम चाह रहे थे कि सीनियर साहब अपनी तरफ से कहें, क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे तो एक अवाम में ये जाएगा एक मैसेज कि भाई ये हम लोगों पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं या हमको मना कर रहे हैं। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि मजहबी मामले में हम किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कानून के दायरे में भी चलना हमारा फर्ज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जो जुलूस उठा रहे हैं, तो उनके कहे हुए रास्ते पर चलना भी हमारा फरीज़ा है, हमारा फर्ज है। तो हम कानून को ध्यान में रखते हुए अगर जुलूस उठाएंगे तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा आवाम में, और मकसद इस्लाम और मकसद रसूलुल्लाह भी लोगों को समझ में आएगा। अब ये है कि जुलूस की शक्ल ये होगी कि हम यहाँ से इस ऑफिस से निकलेंगे और गरीब नवाज मस्जिद में हजरत मोइन मियाँ साहब जो है उनका इस्तकबाल होगा। उसके बाद जुलूस की शक्ल में हम वहाँ से निकलेंगे और पेट्रोल पंप से होते हुए, उमरा पेट्रोल पंप से होते हुए हम तनवर नगर से उसे टर्न करेंगे और अमरुद नगर दरगाह पर उसका इख्तिताम होगा, जिसमें आखिरी एक तकरीर होगी। और कुछ लोगों को हम अवार्ड भी देंगे कमेटी की तरफ से। हमारे खालिद भाई और शकील भाई हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं शरीफ अशरफी साहब हैं, और अशरफी फैमिली के काफ़ी लोग हैं उसमें शामिल हैं, उनकी कुछ तजवीज़ है। तो फिर आगे जाकर कुछ लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं उमरा कौसा में, तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर। और मुकामी यहाँ के जो सीनियर हैं, हर साल की तरह जिनका एक इस्तेकबाल किया जाता है, उनको सत्कार किया जाता है, तो वो भी उसमें अंजाम दिया जाएगा। और मौलाना अली असगर हैदरी साहब आखिर में इख्तितामी तकरीर करेंगे और मौलाना मोइन मियाँ साहब दुआ करेंगे। इसके अलावा कानूनी एतबार से जो भी है वो जानकारी हमारे सीनियर साहब अशोक कटलक साहब हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी इसके बाकी कुछ जानकारी है आखिरी जो हयात भाई, हजरत मोइन मियाँ साहब ने ये कहा है कि जुलूस जो निकाली जाती है इस्लामी तौर तरीके से अगर निकाला जाए तो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह से डीजे वगैरह जो बजाया जाता है, एक से एक पोशाक पहनकर उसमें आते हैं तलवारें लेकर और ऐसे अलग अलग तरीके, तो इसे इस्लाम के उसमें गलत छवि जो है पेश होती है। तो इसके लिए जो है उन्होंने आह्वान किया है कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आप जो जुलूस कमेटी है, इसमें जो जुलूस में शामिल होने वाले लोग हैं, क्या आपने ऐसा रोक लगाया है क्या कि डीजे जो है ना बजाया जाए? देखिए, हमारे पोस्टर पर एकदम साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसे, कि डीजे ना बजाया जाए। क्योंकि जुलूस का मतलब ये नहीं कि आप डीजे बजाने से ही रसूलुल्लाह उसे कबूल कर लेंगे। हमारा मकसद है पैगाम पहुंचना चाहिए। अगर कानून के दायरे में डीजे नहीं है तो ना बजाया जाए, उससे कोई सवाब में इजाफा नहीं होगा। हम वही आवाज जो है छोटे से स्पीकर में भी बजा सकते हैं। अगर जुलूस में जो शामिल होते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जुलूस कमेटी बनाए हैं। देखिए, तो अगर जुलूस में लोग डीजे लेकर आते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे रोकें। हम रोक रहे हैं, हमने ऑलरेडी। अगर जो डीजे लेके आता है आप उस जुलूस को मत शामिल करिए, उस वाहन को जुलूस में मत शामिल करिए। देखिए, यहाँ लाखों का मजमा होता है। अगर आप नंबर लगाते हैं ना गाड़ी पे, जी जी, तो जिस गाड़ी पे अगर डीजे है आप उसको मत शामिल करिए। तो इसीलिए हमने आपको पुलिस स्टेशन अगर आप शामिल करेंगे तो बजाय हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कोई देखिए, उस वक्त जो है किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया जा सकता।
सेंटिमेंट तो हर्ट हो जाता है ना, जो मुस्लिम है वो डीजे बजाते हैं तो फिर और जो मुसलमान मानने वाले हैं उनका सेंटिमेंट हर्ट होता है फिर। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ चीज को, हमको किसी को सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, लेकिन ये है कि हम किसी को ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमने किया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा सामने भाई। मैं जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी खालिद अशरफी। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हजरत मोइन मियां साहब ने कहा है कि डीजे ना हो। हजरत तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे और उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि जो 100% डीजे बजा जाता था तो उनकी वजह से 70-80% कम हो गया। जो जुलूस में जो चलते थे लोग डीजे लेके, और हजरत की अपील पे वो तमाम लोगों ने जुलूस में चलना बंद कर दिया। अब एका दुका जो पीछे होगा चलन की जुलूस में जो चलते थे वो बंद हो गया हजरत। लेकिन अभी क्या होता है कि हर नाके नाके पर डीजे बजाया जाता है और बड़े शोर से बजाया जाता है, और काफी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे, हजरत भी बोल रहे ये बोल रहे, लेकिन नहीं सुनते हो। तो इस बार हम लोगों ने एक फॉर्मूला तैयार किया है कि वो भी बंद हो, क्योंकि जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो भी खुराफात हो गए, गैर शरई जो चीजें होगी जो मजहब में है ही नहीं और जो लोग कर रहे हो उसको खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया साहब, वो ये बनाया है कि जो भी डीजे जो नाके पे लग रहे, अभी तो जुलूस में तो चलते नहीं लोग, नाके नाके पे जो होते हैं उसके लिए फॉर्मूला ये बनाया है कि वो जो लोग होते हैं या तो मकामी नगर सेवक के कार्यकर्ता होते हैं, या हम लोग रहते हैं मोहल्ले में हम जानते हैं, या तो मकामी नगर सेवक के कहीं यहाँ से लेके कौसा तक नगर सेवक के कार्यकर्ता होते हैं, या फंडिंग वहां से आती है। क्योंकि मैं इस जमाने में हम लोग खुद भी, मैं पर्सनली कोई ये जुलूस से हट के जब भी कोई प्रोग्राम होता था नगर सेवक के पास बैठता था तो लोग फंडिंग लेने आते थे कि साहब ये संदल है, पैसे दो, ये दो, तो फंडिंग नगर सेवक के वहां से होती। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश किया कि कमेटी के जो वफद है हम लोग नगर सेवकों के पास जा रहे हैं कि उनसे कहा जाए कि भाई फंडिंग अगर करना ही आपको तो उनसे कहो कि लाइटिंग करे, जो आपका स्टेज है वहां पर लोगों को खाना दे, गरीबों को खाना दे, फूड बांटे, लेकिन डीजे के लिए आप कोई फंडिंग ना करें। ऐसा हम लोगों की जो इंटरनली जो मीटिंग चल रही है लोगों की वो चल रही है, और इस बार इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फर्क दिखेगा। सर, जुलूस जिस तरह से निकलने वाला है ईद मिलादुन नबी का, तो पुलिस की तरफ से किस तरह का बंदोबस्त है? खासतौर पर डीजे को लेकर भी एक शहर में चर्चा है कि उस पर जो है ना बजाया जाए, रोक लगाया जाए, तो किस तरह का आपका पूरा प्लान है? पुलिस का तो पूरा बंदोबस्त है। वैसे तो मैंने कमेटी को भी सूचना की है कि आप जो जुलूस निकलता है उसमें कौन सा भी डीजे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जो रोड पे या किसी मोहल्ले पे जो लगाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, नाके पे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं सभी भाइयों को या सबको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ये आनंद का महोत्सव है, ये अच्छा महोत्सव है, इसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए डीजे स्ट्रिक्टली बंद किया गया है। आपके धर्मगुरु या फिर मौलाना बड़े बड़े लोगों ने भी बोला है कि ऐसे मौके पर ये बजाना गलत बात है। तो ऐसे जब भी ये जुलूस निकला गया फिर उसी दिन 9 तारीख को कोई डीजे बजाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जो बाइक चलाते हैं वो ट्रिपल शीट या फिर स्टैंडबाज लोग या फिर विदाउट लाइसेंस वाले, उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के फोटो वीडियो हमें भेजिए, बाद में भी हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जो विदाउट लाइसेंस वाले हैं, विदाउट हेलमेट वाले हैं, उनके जो ओनर है बाइक के ओनर, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और उस दिन हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी वीडियो या फिर फोटो आएंगे हमारे पास, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डीजे के ऊपर भी कार्रवाई होगी सबसे सख्त। ये पुलिस का सबको भी विनती है और सूचना भी है। डीजे बजने के दौरान अक्सर डांस वगैरह करने में मारपीट की भी घटना। दूसरी बात, मारपीट ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, कोई नारेबाजी, गलत नारेबाजी ना हो, कोई किसी के धर्म या किसी को ठेस पहुंचे, ऐसे कोई भी नारेबाजी, ऐसा कोई अंग विक्षेप जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। हम पुलिस बंदोबस्त पूरा है, उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।
सर कुछ लोग ऐसा, कुछ लड़के लोग ऐसा अफवाह फैला रहे कि मुंडा पुलिस ने उनको डीजे का परमिशन दिया है। बिल्कुल नहीं, कानून में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है डीजे के बारे में, हमने कोई परमिशन दिया नहीं है और ना ही परमिशन देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डीजे बिल्कुल नहीं बजेगा। डेसिबल्स के हिसाब से डीजे बहुत दूर है, छोटा सा स्पीकर भी लगाएंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। छोटा सा स्पीकर लगाओ, डीजे बिल्कुल बंद है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम लोगों को इत्तला दी जा चुकी है कि डीजे के लिए सख्त मनाही है, मेहरबानी करके डीजे न लाएं जुलूस में, उससे अफरा तफरी भी होती है। बहुत से लोग उछल कूद भी करने लगते हैं, जबकि नाच शरीर पे नाते पाक बज रही है और लोग नाच गाना कर रहे हैं, उसमें उछल रहे हैं और लोगों को तकलीफ होती। कमजोर दिल के लोग हैं, बीमार हैं, छोटे मासूम बच्चों को भी औरतें दवाखाने करीब में मासूम बच्चों को औरतें लेके जुलूस में आती है जुलूस दिखाने के लिए, तो बच्चे लोगों पे भी असर पड़ता है। उनके इतनी धमक रहती कि दिल में बड़े आदमी के भी धमक होती है। मेहरबानी करके मत बजाए, मजहब में भी मना है ये, और मदद करे हम लोगों की, जुलूस कमेटी की भी और पुलिस को भी अपनी मदद दे। ऐसा कोई आपने इंतजाम किया है कि मतलब इन लोगों को रोका जाए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने तो जिम्मेदारी ले ही ली है, अगर कमेटी की तरफ से कुछ ऐसे वार्डन्स या वॉलंटियर्स रहे जो इनको पहले ही रोक दें? वॉलंटियर तो रहेंगे, इसके अलावा मैंने भी कहा भी आपको कि हम लोगों ने बुनियादी काम पे मेहनत की है कि जहाँ से उन लोगों को फंडिंग आती है, जो डीजे लगता है 1-1.5 लाख रुपए का, तो मोहल्ले के बच्चे लोग नहीं लगा सकते इतना बड़ा, तो हमने जहाँ से फंडिंग आती है वहीं पर हमने मेहनत की है। और इस बार हम लोग बड़ी संजीदगी से मेहनत करे हम लोग कि जहाँ नगर सेवक या तो फंडिंग करते या उनके लोग रहते कार्यकर्ता। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा साहब की मौजूदगी में, शायद साहब को अच्छा ना लगे, होता ये है कि हम लोग सख्ती से मना करती हैं जुलूस कमेटी नहीं निकालना है। ये 3-4 साल से, साहब का पहला साल है ये, 3-4 साल से हम लोग बड़ी सख्ती से करते हैं। और वो जब लोग निकालते हैं साहब, वो लोग जब निकालते हैं हम लोग उनको मना करते हैं कि आप मत निकालो, तो वो कोई नगर सेवक का नाम ले लेते हैं कि वो भाई से बात हो गई, साहब से बात हो गई, आप जाके बात कर लो। अच्छा, होता भी है कि पुलिस आती है, वो लोगों को मना करती है, और जब निकलने वाले होते हैं और जब हम उनको कॉल करते थे वो साहब निकल गए हैं वहाँ से, तो कोई पुलिस आती नहीं। तो वो जो लोग कहते हैं हमको कि हमारी बात हो गई, तो वो बात हमको लगता कंफर्म है भाई कि भाई वो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा हमको। लेकिन इस बार साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग डीजे बजाते हैं इस बार आसान ना समझें कि 3-4 साल से बोला जाएगा, कुछ होता जाता तो है नहीं। पुलिस इसलिए भी नहीं पहुंच पाती है कि वो ट्रैफिक वगैरह का भी मसला हो, तो इसलिए शायद नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसका आपने संज्ञान दिलाया? हाँ, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, पुलिस जो आती नहीं ना, जैसे जुलूस निकलने वाला 3 बजे, तो हम सुबह 10 बजे इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो साहब वहाँ से निकलने वाले हैं, वहाँ से निकलने वाले हैं। हम सुबह 10 बजे इन्फॉर्म कर देते हैं कि 3 बजे निकलेगा ना जुलूस। यानी कि आप अपील करें कि पहले ही कार्रवाई हो जाए? पहले ही का हम लोग बड़ी संजीदगी से इस बार है कमेटी। ठीक खालिद भाई, जुलूस है ईद मिलादुन नबी कमेटी इसकी क्या तारीख है, उस बारे में मुख्तसरन आप बताइए। 1981 में एक कमेटी बनी थी, उसने मंसूबा बनाया था कि जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाला जाए, और 82 में पहला जुलूस निकला। हमारे वालिद साहब हारून रशीद साहब ने निकाला, सदर थे, उनके साथ काफ़ी लोग थे, हिंदू थे, शिया थे, सुन्नी थे, काफ़ी लोग थे। और लेकिन उसका जो पहला परमिशन देने के लिए जो सबसे ज़्यादा किसी ने हमारी मदद की, वो हज़रत मुसन्ना मियाँ साहब, जो हज़रत मोइन मियाँ साहब के वालिद साहब हैं, और उन्होंने परमिशन के लिए हमारे लिए मेहनत की थी। और 1982 को पहला जुलूस निकला था, और 13 साल तक हमारे वालिद साहब ने निकाला था। फिर उसके बाद पीछे ये जो तस्वीरें लगी हुई है, ये शायद ये हमारे वालिद साहब हैं जिन्होंने ये जुलूस का आगाज़ किया था। ये बचपन से लेके जवानी पूरी फोटो है उनकी, जुलूस बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक की। हाँ, हमारे वालिद साहब की फ़ोटो है। तकरीबन कितने साल हो गए हैं अब तक? 40 साल के करीब हो चुके। वालिद साहब 1995 में इंतकाल हुआ, को 13-14 साल उन्होंने जुलूस की सदारत की थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग, उनके बच्चे जो हैं, उनके बड़े लड़के थे फारूक अशरफी, और उनका भी इंतकाल हो गया। अभी उनके छोटे भाई हमारे बड़े भाई हैं,
वो सदर हैं वो निकालते हैं। ऐसा तजुर्बा रहा है इतने सालों का, खिदमत ये हुजूर पाक की शान में जुलूस। तजर्बा ये रहा कि सबसे बड़ा तजर्बा ये रहा कि अगर मोहब्बत से बुलाया जाए, मोहब्बत से लिया जाए तो कोई मसलक, कोई फ़िरका, कोई मायने नहीं रखता, सब आते मोहब्बत से। ये तजर्बा हुआ है। कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जुलूस ईद में, आप भी अक्सर सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते रहते हैं कि पहला जो जुलूस निकला था काफ़ी सादगी से निकला था, वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। हाँ। सादगी से लेके डीजे तक का सफर तय हुआ है। तो जो ये तब्दीली आई है और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जदीद दौर का जो जदीदियत इसमें शामिल हुई, फिर बेहूदगी कुछ लोगों के जरिए की गई, क्या कहेंगे उन लोगों को? मैंने इसी बारे में कहा कि ये जो चीज़ होती ना साहब, ये शायद ये मैं अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। ये जो नगर सेवक होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, जुलूस के दिनों में उनको विश करना होता है, तो वो अपने बॉस को कहते हैं भाई हमको थोड़ा फंडिंग करो। तो ये जब से ये पॉलिटिकल मामला आया है, जब से ये डीजे वगैरह डेकोरेशन, मतलब लोगों के पास लॉकडाउन के ज़माने में लोगों के पास लाख 1.5 लाख रुपए कहाँ होगा डीजे जो बजाने के लिए। हाँ, तो ये जब से सियासत आ गई है जुलूस के अंदर, जब से ये गुमराही आना शुरू हो गई, इससे पहले सादगी से होता था। तो बिल्कुल वैसी सादगी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जुलूस में शामिल होइए, डीजे का इस्तेमाल न करें। कानूनी कार्रवाई होगी तो मुझे खुद अफसोस होगा, हमारी कमेटी को, सारे लोगों को अफसोस होगा कि किसी पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मेरी फिर से एक बार हाथ जोड़कर आप लोगों से इल्तिजा है कि आप डीजे ना बजाएं और जुलूस में कसीर तादाद में शामिल हों। अब जो ट्रक शामिल होंगे आप लोगों की रियासत में, आप लोगों के साथ में, उनका क्या करेंगे? ट्रक जुलूस की तरफ से मना है, मना है, जुलूस में ट्रक लाना मना है कमेटी की तरफ।